कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं कंडक्शन कार्डियक मसल में, और यानी कि हार्ट का हम देखने जा रहे हैं कि कंडक्शन कैसे होता है इम्पल्स का। देखो, कंडक्शन ऑफ हार्ट समझने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि हार्ट के पास में कुछ स्पेशल सेल्स होंगी, जैसे कि एसए नोड, एबी नोड, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगा जो कि इम्पल्स में कन्वर्ट होगा, और इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पर कंडक्ट होगा और पूरे हार्ट को रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो ये होता है हार्ट में। तो इसी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हार्ट के पास में स्पेशल सिस्टम होते हैं जो ये सब करवाते हैं। तो कौन से सिस्टम होते हैं, उनका फीचर क्या होता है, इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आ जाओ भाई साहब। देखो भैया, तो हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन एंड कंडक्शन। origin and conduction of the cardiac impulse। origin and conduction of the cardiac impulse ये चैप्टर है। इसके अंतर्गत जो जो होगा हम पढ़ने वाले हैं इसको। देखो, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके पास में स्पेशल सिस्टम होते हैं, और ये स्पेशल सिस्टम होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये जनरेट करते हैं रिदम, रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और क्या करवाएंगे, और क्या करवाते हैं, कंडक्ट इम्पल्सेस, ये स्पेशल सिस्टम ही करवाते हैं। और क्या करवाएंगे, इनेबल्स द एट्रिया, इनेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनेबल्स द एट्रिया to contract about 1/6 of a second ahead of ventricular contraction। मतलब अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पहले हो जाएगा आर्टरिया से, तो भैया वेंट्रिकल में ब्लड घंटा भरेगा, वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा ही नहीं। और जब पहले कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आर्टरिया में, तो पूरा ब्लड ढकेल देगा किसमें, वेंट्रिकल में। और अगर साथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा दोनों में, तो क्या होगा, जो ब्लड आएगा, जितना ब्लड आएगा उतना ही ब्लड पंप कर दिया जाएगा, पूरा ब्लड नहीं आ पाएगा आर्टरिया का वेंट्रिकल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक काम और करवाता है, क्या करता है, अलाउ करवाता है, अलाउ ऑल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल, allow all portion of the ventricle to contract almost simultaneously। लेकिन साइमल्टेनियसली करवाएगा। और ये इसका काम, ये काम किसका होता है, इंटरकलेटेड डिस्क का। इंटरकलेटेड डिस्क का काम होता है ना, एक पूरे वेंट्रिकल को एक साथ में कनेक्ट करवाना। जनरेट रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन किसका काम होता है, एसए नोड का। ठीक है, जनरेट तो सब करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी का होता है एसए नोड का, जिसे पेस मेकर भी कहते हैं। इसमें पी सेल पाई जाती है, पीस मेकर सेल पाई जाती है। कंडक्ट इम्पल्सेस, तो कंडक्शन में तुम्हारा एक ए बी नोड,
बंडल ऑफ हिस परकंजे फाइबर्स, ठीक है, और राइट और लेफ्ट बंडल ये सब आ जाएंगे। और एट्रिया टू इनेबल्स द एट्रिया टू कंट्रैक्ट अबाउट 1/6 ऑफ द सेकंड अहेड ऑफ द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, ये कौन कराएगा? प्लेटिव फेज, प्लेटिव फेज यानी कि लॉन्ग रेफ्रेक्टरी पीरियड। ये काम करवाएगा। तो ये स्पेशल सिस्टम होते हैं हार्ट में, इसलिए जो हार्ट का जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, सेल्फ कंट्रैक्टाइल होता है, मतलब ह्यूमन का ही नहीं और सबका अलग होता है। ह्यूमन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ह्यूमन का बात कर रहे हैं। अब देखो जो स्पेशलाइज्ड थिंग्स हैं उनको पढ़ लेते हैं हम, क्या करते हैं? पढ़ ही लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर पाए जा रहे हैं वो। देखो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, वो एनाटॉमी का केस हो गया, वो आप एनाटॉमी पढ़ लीजिएगा कि एससी नोड कहाँ पाया जा रहा है और एबी नोड कहाँ पाया जा रहा है। हम तो यहाँ बात करेंगे फंक्शन का कि उसका फंक्शन क्या है आखिर, तो हम यहाँ फंक्शन की बात करेंगे, एनाटॉमी का बात यहाँ नहीं करेंगे। देखो जो एसए नोड होता है वो एबी नोड से कनेक्ट होता है, ठीक है, और एबी नोड आगे बंडल ऑफ इससे, ठीक है, परकेंजे फाइबर से जाएंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हार्ट में, और हार्ट में कनेक्ट होने के कारण ये क्या करते हैं, जो यहाँ पर इंपल्स जनरेट हुआ वो आगे ट्रेवल करता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे उसको डायग्राम से देख लें चाहे वैसे ही देख लें। पहले बात करते हैं एसए नोड का। एसए नोड कहाँ पर होता है आप लोग सब जानते हैं, एनाटॉमी का थिंग है, आप एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम रफली बता दे रहे हैं। इंफीरियर वेना कावा के थोड़ा सा नीचे, जहाँ पर इंफीरियर वेना खुलती है वहाँ पर पाया जाता है। सल्कस, एक सल्कस होता है उस पे पाई जाती है, शायद क्रिस्टा टर्नेलिस या कुछ कहते हैं उसको। अब और ये राइट एबव कॉर्नर पे होता है, वहीं पर एबी नोड तुम्हारा लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, एट्रियम लेफ्ट राइट एट्रियम के। तो ये लोकेशन है। तो एसए नोड को पेस मेकर भी कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। इसमें क्या होती है? पी सेल्स होती हैं, पी सेल्स होती हैं, इसको पेस मेकर भी कहते हैं। और ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, वही 72 जो 72 पर मिनट होता है हार्ट रेट, वो इसी का ही रोल है कि यही उतना रिदम पैदा कर सकता है। तो इसका हम बात बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि स्पीड, और स्पीड कितना है किस फाइबर में और वो कैसे हो रहा है उसके बारे में। देखो ये मान लो अब हार्ट बना ही देते हैं यार, रफली स्केच बना रहे हैं इसका हार्ट का। बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन ये रफली बन गया है। ऐसे कुछ हार्ट होता है। हार्ट में क्या होता है, कहीं यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, एसए नोड है, यहाँ पर क्या होता है लगभग एबी नोड है, और एबी नोड और एसए नोड तुम्हारे फाइबर से कनेक्ट होते हैं, जिसे एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल पथवे कहते हैं। तो ये सब क्या है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे, जो इम्पल्स एसए नोड में जनरेट हुआ उसको ट्रेवल करवाते हैं। इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो ये फाइबर्स हैं, 3 फाइबर्स, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवेज है। एक और निकलता है फाइबर जो कि
लेफ्ट सॉरी कहाँ से कनेक्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करता है एसए नोड को। तो एक और फाइबर होता है जो लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटीरियर इंटर एट्रियल बैंड, इंटर एट्रियल बैंड कहते हैं, जो किससे कनेक्ट करता है, एसए नोड से लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करता है। यानी कि कुछ ट्रांसमिशन लेफ्ट एट्रियम में भी होगा क्योंकि सब कनेक्ट करते हैं ना। अब यहां से क्या होता है, ये नोड्स हो गए, नोड्स के बाद में क्या होगा, ए बी बंडल आएगा, यहां पे क्या आएगा, ए बी बंडल आएगा, ए बी बंडल आएगा, मोटा सा क्या है, ए बी बंडल है, और ए बी बंडल जाके डिवाइड हो जाता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में, और ये जाके सब परकिंजे फाइबर में चेंज होता है, किसमें, परकिंजे फाइबर्स में, परकिंजे फाइबर्स, और परकिंजे फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई कर देते हैं, ये सप्लाई कर देंगे वेंट्रिकल्स को, ठीक। तो ये कुछ कंडक्शन का पार्ट होता है। देखते हैं स्पीड कहाँ कितना होती है कंडक्शन, तो कंडक्शन स्पीड देख लेते हैं, कंडक्शन स्पीड, स्पीड ऑफ डिफरेंट पाथ, एट्रियल मसल में, एट्रियल जो मसल होती है उसमें 0.3 मीटर पर सेकेंड कंडक्शन होता है स्पीड। तो एट्रियल मसल में कितना होता है, 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो एट्रियल मसल में होता है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और जो एट्रियल फाइबर होते हैं, एट्रियल फाइबर, उनमें कंडक्शन होता है 1 मीटर पर सेकेंड। जो ये एट्रियल फाइबर है इनमें कंडक्शन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। एट्रियल जो मसल है उसमें होगा 0.3 मीटर पर सेकेंड इम्पल्स का कंडक्शन। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, इम्पल्स, इम्पल्स का एट्रियल मसल में 0.3 मीटर पर सेकेंड, और एट्रियल फाइबर्स का 1 मीटर पर सेकेंड, और परकिंजे फाइबर का सबसे ज्यादा होता है। परकिंजे जो फाइबर होते हैं उनका सबसे ज्यादा होता है, अभी कितना होता है, परकिंजे फाइबर का सबसे ज्यादा होता है कंडक्शन स्पीड, और इसका कंडक्शन स्पीड होता है 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड। जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो परकिंजे फाइबर सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है, 1.5 से 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात हुआ कंडक्शन स्पीड का। देखो जो एट्रिया, जो वेंट्रिकल होता है और एट्रिया होता है वो ए बी फाइब्रस टिश्यू द्वारा अलग होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइबर्स होंगे, यहाँ पे ये एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइबर्स होंगे जो इसको डिफर कर रहे होंगे, अलग कर रहे होंगे, इसलिए सेम पेज से जो कंडक्शन हो रहा है वो नहीं हो रहा है, इसीलिए एट्रिया और वेंट्रिकल अलग अलग कंडक्ट कर रहे हैं। एट्रिया पहले कंडक्ट कर जा रही है, देन वेंट्रिकल के। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम आगे केवल बनाएंगे नोड, और हम डिले बताएंगे, डिले बताएंगे कि डिले कहाँ पर कितने सेकंड का होता है और कितने सेकंड में ट्रेवल करता है। देखो डिले ऑफ इम्पल्स, जो इम्पल्स जनरेट हुआ एसए नोड में उसका कितना डिले कहाँ पर होता है उसको हम, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये इंटरनोडल पाथवे में जो इंटरनोडल पाथवे है, इंटरनोडल पाथवे है उसमें डिले होता है। इंटरनोडल पाथवे में डिले होता है
0.03 सेकंड का। जैसे जनरेट हुआ तो 0.03 सेकंड ले लेगा वहां से इंटरनोड पथरे से, यानी कि एसए नोड से एबी नोड तक आने में कंडक्शन, यानी कि इंपल्स का कंडक्शन होने में 0.03 सेकंड लग जाएगा। तो इंटरनोड पथरे का डिले होगा 0.03 सेकंड। वहीं पर 0.09 सेकंड होगा ए बी नोड इटसेल्फ। जो ए बी नोड होगा उसमें डिले होगा 0.09 सेकंड। और जो ए बी बंडल होगा, ए बी बंडल, उसमें डिले कितना होगा 0.04। तो टोटल डिले कितना हुआ 9 4 13 और 3 16, 0.16 सेकेंड। तो एसए नोड में जनरेट होना और वेंट्रिकल में रन अप करने में, वेंट्रिकल मसल्स में पहुंचने तक जो टोटल डिले होता है वो होता है 0.16 सेकेंड का। 0.16 सेकेंड का डिले होता है इंपल्स में कंडक्शन में। तो ये डिले का बात हो गया। अब ये कॉज देख लेते हैं कि आखिर ये कॉज क्या है स्लो कंडक्शन का। स्लो कंडक्शन का कॉज क्या है आखिर, एसए नोड में, ए बी बंडल में, इसमें सब में स्लो कंडक्शन का आखिर कॉज क्या है। कॉजेज ऑफ स्लो कंडक्शन इन ए बी नोड, बंडल और एसए नोड। इसमें स्लो कंडक्शन का आखिर यानी कि वही इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं उनमें आखिर क्या कारण है। तो इसका जो कारण होता है कि जो गैप जंक्शन होते हैं वो कम होते हैं। इनमें गैप जंक्शन बहुत ही डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। सक्सेसिव सेल में, बिटवीन द सक्सेसिव सेल इन द कंडक्टिव पाथवे, जंक्शन डिक्रीज इन द सक्सेसिव सेल इन द कंडक्टिव पाथवे। जिसके कारण क्या होता है, इनका जो कंडक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। किसमें, एबी नोड में, बंडल ऑफ इसमें और एसए नोड में, और जो इंटरनल फाइबर्स होते हैं उनमें, इनमें स्लो कंडक्शन होता है। अब एक वाल्व पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्किंसन तो एक सिंड्रोम देखते हैं, पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम क्या है। इसमें क्या होगा, जो कंडक्शन है बहुत तेज हो जाएगा, तो वो भी खतरनाक है। कंडक्शन तेज नहीं होना चाहिए क्योंकि वेंट्रिकल जल्दी कांटेक्ट कर जाएगा, एट्रिया कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये स्लो कंडक्शन का रीजन ही है कि एट्रिया पहले कांटेक्ट कर जा रहा है, उसके बाद में वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है। अगर वो कंडक्शन हाई हो जाएगा, कंडक्शन जल्दी हो जाएगा इंपल्स का, तो क्या होगा कि पहले वेंट्रिकल कांटेक्ट कर जाएगा तो पूरा ब्लड भरेगा ही वेंट्रिकल में। तो वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में क्या होता है, इन सम इंडिविजुअल, सभी में नहीं, इन सम इंडिविजुअल एबनॉर्मल पाथवे called bundle of Kent, कुछ इंडिविजुअल में क्या होता है, एबनॉर्मल पाथवे पाया जाता है, इसे कहते हैं बंडल ऑफ केंट कहते हैं। बिटवीन कॉल्ड बंडल ऑफ केंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बंडल ऑफ केंट पाया जाता है, जो एबनॉर्मल पाथवे है कुछ लोगों में।
जिसके कारण क्या हो जाता है, जो कंडक्शन वेलोसिटी है AB नोड ट्रांसमिशन इनटू वेंट्रिकल इज फास्टर, क्योंकि AB नोड ट्रांसमिशन इनटू वेंट्रिकल फास्टर हो गया, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिले जो डिलेइंग प्रॉपर्टी थी वो लॉस हो गई। डिलेइंग प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, तभी क्या हो गया, AB नोड ट्रांसमिशन इनटू वेंट्रिकल फास्टर है। और ये किसमें होता है, और पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। अब इसका ये डिजीज कंडीशन है, अगर ये होगा तो वेंट्रिकल पहले ही काउंटेड कर जाएंगे एट्रिया से, और पूरा ब्लड एट्रिया का वेंट्रिकल में नहीं भरेगा। तो ये AB ब्लॉक में भी होता है। AB ब्लॉक जो होता है वो 10 से 20 सेकंड के बाद में, 5 से 20 सेकंड के बाद में अपना इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण ब्रेन को नहीं मिल पाता है ब्लड और शॉक हो जाता है, यानी फेंट हो जाता है पर्सन। और अगर यही डिले और ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो AB ब्लॉक का भी कंडीशन भी आगे पढ़ेंगे। देखो, AB नोड ट्रांसमिशन इनटू वेंट्रिकल इज फास्टर, डिलेइंग प्रॉपर्टी लॉस हो गई, तो क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली not filled by proper blood। तो इसको हम, जो ये बंडल ऑफ केंट है, इसको क्या करते हैं, हम हटाते हैं ऐसे पर्सन में। तो उसके लिए क्या करता है, कैथेटर का यूज करते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर द्वारा इसका क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉयड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन के द्वारा। तो ये ट्रीटमेंट है, ठीक है, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम का। अब वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम हो गया। अब एक देखे होंगे जो बंडल ऑफ था, जो बंडल ऑफ पर्किंजे फाइबर था, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड थी। वो आखिर क्यों होता है, कि उसमें गैप जंक्शन ज़्यादा होंगे, एडिशनल सेल के बीच में गैप जंक्शन ज़्यादा होंगे, जिससे सेल जो इम्पल्स होगा वो जल्दी ट्रिगर करेगा। तो ये रीजन होता है उसमें। तो पर्किंजे फाइबर, इन पर्किंजे फाइबर्स इम्पल्स सेल्स ट्रेवल फास्टर 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, बिकॉज इन इंटरकैलेटेड डिस्क हैव मोर गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन जितना ज्यादा होगा उसमें कंडक्शन उतना ही जल्दी फास्ट होता है। तो ये बात हो गया पर्किंजे का, पर्किंजे फाइबर की वेलोसिटी क्यों ज़्यादा होती है इसके बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना, वन वे कंडक्शन होता है AB बंडल के द्वारा। तो AB बंडल अलाउ ओनली वन वे कंडक्शन इन नॉर्मल हार्ट, यानी कि कोई डिजीज नहीं हुई। कोई डिजीज होगी तो हो सकता है, जैसे कि कोई डिजीज हो गई, मान लो कोई जो
परकिंजे फाइबर्स था वो क्या किया, ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने लगा इससे नोड से, तो उल्टा लौटेगा करंट डायरेक्शन। तब उस कंडीशन में हो सकता है कि वो एक एक वे में जाए, उल्टा लौट जाए। लेकिन नॉर्मली वे में क्या होता है, ए बी बंडल अलाउज ओनली वन वे कंडक्शन इन नॉर्मल हार्ट। ठीक है, देखो जब कार्डियक इम्पल्स इंटर करेगा इंटर्स इन वेंट्रिकल, परकिंजे कंडक्टिव सिस्टम स्प्रीड, कार्डियक इम्पल्स इंटर्स इन वेंट्रिकुलर परकिंजे कंडक्टिव सिस्टम, वेंट्रिकुलर परकिंजे कंडक्टिव सिस्टम, इट स्प्रीड almost immediately to the entire ventricular muscle mass। यानी कि एक बार अगर इम्पल्स इंटर कर गया परकिंजे कंडक्टिव सिस्टम में, तो वो अगर एक बार वेंट्रिकल में इम्पल्स इंटर कर गया तो वो परकिंजे कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा पूरे वेंट्रिकल में इमीडिएटली ट्रांसमिट करवा दिया जाएगा। यानी कि कोई टाइम लैग नहीं होगा और तुरंत साइमल्टेनियसली होगा। तो ये बात हुआ। देखो टोटल टाइम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स, टोटल टाइम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम इनिशियल बंडल ब्रांच to the last of the ventricle, ventricular muscle fiber। Total time for transmission of the cardiac impulse from initial bundle branch to the last of the ventricular muscle fibers कितना होता है, 0.06 सेकेंड होता है। यानी कि जो इनिशियल बंडल ब्रांच है उससे पूरे वेंट्रिकुलर मसल्स में इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए 0.06 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.06 सेकेंड लगता है। अब कंट्रोल कैसे होता है एक्साइटेशन का और कंडक्शन ऑफ हार्ट का, उसके बारे में देखते हैं। कंट्रोल, देखो हम कोई यहाँ पर स्पेसिफिक हेडिंग डाल के नहीं बता रहे हैं जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो आपको समझना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, वो यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं। अब देखो कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन कैसे होता है। कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन। हार्ट में कंट्रोल कैसे होता है एक्साइटेशन का और कंडक्शन का।
देखो जो ए एसए नोड होता है, एसए नोडल फाइबर है, एसए नोड है वो कितना क्या करवाता है, और ए बी नोड क्या करवाता है, परकिंजे फाइबर क्या करवाता है। ये जो एक्साइटेशन करवाता है, जो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ए बी नोड बंडल में होता है 40 से 60 पर मिनट, 40 से 60 पर मिनट। सॉरी एसए नोड में तो 72 होगा ना ए बी नोड के, वो 70 से 80 पर मिनट बार ये धड़केगा एसए नोड। तो नॉर्मल रेट एसए नोड का कितना है 70 से 80 मिनट, ए बी नोड का होता है 40 से 60 पर मिनट। जो परकिंजे फाइबर होता है वो 15 से 40 पर मिनट होगा, इसका हार्ट रेट होगा। ये सब रेट की बात हो रही है कि कितना रेट का इंपल्स जनरेट कर रहा है। तो एसए नोड 70 से 80 पर मिनट इंपल्स जनरेट करेगा, ए बी नोड 40 से 60 पर मिनट इंपल्स जनरेट करेगा, परकिंजे फाइबर 15 से 40 पर मिनट रेट जनरेट करेगा। तो इसमें दादा कौन है, एसए नोड। जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ज़्यादा जिसका कंडक्शन रेट ज़्यादा होगा, जिसका इंपल्स ज़्यादा होगा, वही क्या होगा दादा, और वही पूरे हार्ट को मैनेज करेगा। तो एसए नोड इसीलिए क्या होता है, पेस मेकर होता है। क्या होता है, इसीलिए एसए को कहते हैं पेस मेकर। ये पेस बना रहा है, ये पेस मेकर है, दादा है। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है, एक्टोपिक पेसमेकर हो जाता है। एक्टोपिक पेसमेकर का मतलब क्या होता है, एसए नोड के अलावा कोई पेसमेकर एक्ट करने लगे तो उसे कहेंगे एक्टोपिक पेसमेकर। एक्टोपिक पेसमेकर क्या होता है, ए बी नोड और परकिंजे फाइबर became abnormal। जब ये क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, तो क्या हो गया, ये इसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये एक्ट करने लगेगा एज ए पेसमेकर। यानी कि डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि ए पेसमेकर elsewhere than the SC node is called an ectopic pacemaker। और इसमें कौन काम कर सकता है, या तो ए बी नोड या परकिंजे फाइबर्स। क्या करें, वो ज़्यादा एक्सल पोटेंशियल जनरेट करने लगे, मतलब कि ज़्यादा इंपल्स जनरेट करेंगे, उनका कंडक्शन रेट हाई हो जाए तो वो पेसमेकर की तरह काम करने लगेंगे और ऐसे कंडीशन में उसे कहते हैं एक्टोपिक पेसमेकर। हम एक कंडीशन देख लेते हैं कि जब ए बी नोड ब्लॉक हो जाता है तब क्या होता है। When AB node block, when AB ब्लॉक हो जाता है, when AB ब्लॉक हुआ, AB ब्लॉक को डिटेल में पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे ECG का क्लिनिकल केस। तो AB ब्लॉक हो गया, AB ब्लॉक मतलब एट्रिया टू वेंट्रिकल जो कंडक्शन है वो नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल कंडक्शन नहीं हो पा रहा है,
एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, परकिंजे जो परकिंजे सिस्टम होता है वेंट्रिकल का, वो वेंट्रिकल मसल को, परकिंजे परकिंजे फाइबर जो होता है वो परकिंजे वो वेंट्रिकल मसल को 40 पर मिनट की रेट से उसको कांटेक्ट करवाता है। यानी उसका जो नॉर्मल वैल्यू है, कितना है, 15 से 40, 15 से 40 बीट पर मिनट धड़कवा देता है, बीट पर मिनट धड़कवा देता है। तो यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल का ट्रांसमिशन कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण एसए नोड का कोई यहाँ मतलब ही नहीं रहेगा, एसए नोड धक धक कर रहा है लेकिन ट्रांसमिट ही नहीं हो पा रहा है, आगे ए भी ब्लॉक हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है, परकिंजे फाइबर वेंट्रिकल मसल को कांटेक्ट करवाता है एट द रेट ऑफ 15 से 40 बीट पर मिनट, एट द रेट ऑफ 15 से 40 बीट पर मिनट। तो ये बात हो गया। अब इसको होने में डिले हो जाता है 15 से 20 सेकंड का। डिले हो जाता है 15 से 20 सेकंड का। इसको होने में आई जब एसए नोड से जब एबी ब्लॉक हुआ तो एट्रिया से वेंट्रिकल में कंडक्शन नहीं हुआ, परकिंजे फाइबर हो गया, चालू तो किया कंट्रैक्शन वेंट्रिकल मसल को कांटेक्ट करने का, लेकिन वो 15 से 20 सेकंड का डिले हो जाता है कंट्रैक्शन में। तो जब डिले हो जाएगा 15 से नहीं 5 से 20 मिनट, 5 से 20 सेकंड तक डिले होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फेंट हो जाता है पर्सन, क्या होता है, फेंट हो जाता है, फेंटिंग अकर हो जाता है ड्यू टू नो ब्लड टू ब्रेन, क्योंकि ये पंप ही नहीं हो रहा है 15 से 20 सेकंड के लिए, ब्रेन को कंटिन्यू ब्लड सप्लाई चाहिए और ब्लड नहीं मिल पा रहा है ब्रेन का, तो फेंटिंग हो जाएगा। 5 से 20 सेकंड का डिले जो होगा उसके कारण ब्रेन में क्या हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगा। इसको कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं, स्टोक्स एडम सिंड्रोम। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टोक्स एडम सिंड्रोम। देखो अगर लिखना है आप लोग अपने भाषा में लिख देगा, नहीं समझ में आ रहा है लिखावट तो ठीक है। परकिंजे फाइबर जब वेंट्रिकल मसल को कांटेक्ट करवाएगा 15 से 40 बीट पर मिनट, कब, जब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ब्लॉकेज आ गया, कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो डिले होगा, ये होने में डिले होगा 5 से 20 सेकंड, और फेंटिंग अकर होगा ड्यू टू नो ब्लड टू ब्रेन, और इसे कहेंगे स्टोक्स एडम सिंड्रोम। क्या कहेंगे, स्टोक्स एडम सिंड्रोम। और ये फर्स्ट 4 से 5 मिनट के अंदर ही होगा, ये फर्स्ट 4 से 5 सेकंड में होगा स्टोकिंग, जो फेंटिंग होगा वो फर्स्ट 4 से 5 सेकंड में होगा। तो ये बात हो गया कुछ अलग सा स्टोक्स एडम सिंड्रोम के बारे में। अब और देख लेते हैं कि पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक क्या होता है, आइनोट्रॉपिक, ये सब क्या होता है इसके बारे में। तो देखो कंट्रोल जो होता है हार्ट बीट को बढ़ाने वाला कौन होता है, सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है। तो सिंपैथेटिक, इससे पहले बता चुका हूँ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, वेगल स्टिमुलेशन होता है, वेगल से क्या होता है, एसिटिलकोलिन का, और एसिटिलकोलिन क्या करवाता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करवाता है, ये कंडक्शन को डिक्रीज करवाएगा, कंडक्शन डिक्रीज करवा रहा है।
ठीक। वहीं पर सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, वो स्टिमुलेट करवाता है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाता है, यानी कि एपिनेफ्रिन को क्या करवाता है, एपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट करता है। ये काम करता था बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, एनर्जिक रिसेप्टर पे पहले पहुंच पाऊँ। और ये क्या करवाता था, कंडक्शन को इंक्रीज करवाता था, हार्ट रेट इंक्रीज करवा देता था। अब यही पर ध्यान देना, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक पॉजिटिव ड्रोनोट्रॉपिक और पॉजिटिव बैथमोट्रॉपिक। इफेक्ट को बढ़ा दे रहा है। कौन, सिंपैथेटिक वाला। पैरासिम्पैथेटिक वहीं पर खत्म हो गया था, तो पैरासिम्पैथेटिक यहीं पर खत्म हो गया था। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है, तो क्रोनोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है उसको देख लीजिए। क्रोनोट्रॉपिक मतलब होता है हार्ट रेट से रिलेटेड है, क्योंकि हार्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया। ड्रोमोट्रॉपिक कंडक्शन से रिलेटेड है, कंडक्शन का इफेक्ट है, कंडक्शन बढ़ गया। बैथमोट्रॉपिक जो है वो एक्साइटेबिलिटी को दर्शाता है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट को बताता है, तो एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो हार्ट रेट बढ़ गया, कंडक्शन बढ़ गया और एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाता है सिंपैथेटिक द्वारा। पैरासिम्पैथेटिक द्वारा ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रोल में होंगे। तो ये हुआ बात कंडक्शन का। जो अगला वीडियो आएगा वो ईसीजी पर आएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए भैया, ठोक दो। जय श्री राम। चलो चलते हैं, धन्यवाद।